राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आपने अक्सर ही देखा होगा कई इमारतों पर या कई बिल्डिंगों पर या कई घरों के ऊपर लाल रंग का, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, झंडा लगा होता है। झंडा त्रिकोना होता है और सबसे ऊपरी मंजिल पर लगा होता है। तो ये झंडा किस ग्रह का प्रतीक है? क्यों लगाया जाता है ये झंडा? झंडा लगाने के पीछे क्या लॉजिक है? इसको आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो जो झंडा है वह प्रतीक है केतु ग्रह का। झंडा हमेशा, जो पताका होती है या झंडा होता है, वह हमेशा केतु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। आपने कई संप्रदायों में या जातियों में या धर्मों में देखा होगा कि वह लोग जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए होते हैं और हाथ में पताका या झंडा पकड़ा होता है। तो झंडा हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करता है और प्रेरणा प्रदान करता है। इसके साथ साथ झंडा हमारे ऐश्वर्य का, हमारी जीत का भी प्रतीक है। वह कैसे? वह इस तरह से कि महाराजाओं के समय में जब भी युद्ध होते थे, तो जब भी हम कोई मैदान फतेह करते थे या कोई किला फतेह करते थे या किसी हम अचीवमेंट पर पहुंचते थे, तो वहां पर झंडा गाड़ दिया जाता था। झंडा इस प्रेरणा का प्रतीक होता था कि हमने वह चीज़ विजय कर ली, अब वहाँ पर हमारा साम्राज्य है। तो ऐसा आपने कई किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, सुना होगा, या जो मूवीज़ होती हैं उसमें देखा होगा। ताज़ा उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो कारगिल युद्ध जब हुआ था तो हमारे वीर जवानों ने जब कारगिल का पहाड़ फतेह किया था तो वहाँ पर जाके सबसे पहले झंडा गाड़ा था कि हमारे सहयोगियों को, हमारी पलटन को नीचे पता लग जाए कि हमने इस चोटी को फतेह कर लिया है। तो झंडा जो है वह हमेशा राहु को शांत करता है, यानी कि जो राहु का अंत होता है वह झंडे को गाड़ने के बाद होता है। बाकी बीच में मंगल आए, सूर्य आए, बृहस्पति आए, वो अलग बातें हैं। तो झंडा हमारी विजय का भी प्रतीक है। तो यही झंडा जब धार्मिक रूप धारण कर लेता है तो ये जब हमारी छत पर लगता है तो छत जो है हमारा 12वां घर माना जाता है कुंडली के अनुसार, लाल किताब के मतानुसार। और जो छत है वह राहु ग्रह से संबंधित है और इसका संबंध सीधे सीधे राहु से आता है। तो वहाँ पर जब हम झंडा गाड़ देते हैं, एक तो वो राहु को केतु के द्वारा शांत किया जाता है। तो आपने लाल किताब में बहुत बार पढ़ा होगा कि राहु का उपाय केतु के द्वारा करें और केतु का उपाय राहु के द्वारा करें। तो ये वही उपाय किया जाता है। अब वह झंडा ज़्यादातर लाल रंग में होता है, तो मंगल इसके बीच में आ गया जो राहु को शांत करने में सहायक रहता है। और लंबा डंडा आ गया, वह भी लकड़ी का होगा तो वह शनि बन जाएगा, अगर बांस का हुआ तो राहु बन जाएगा। ठीक है, तो राहु वो शुभ वाला है। ठीक है, तो क्योंकि धार्मिक हो गया ना, धार्मिक एंगल में वो डंडा आ रहा है। तो अगर उसमें खोखलापन हुआ बुध का तो कहानी कुछ बदल जाएगी। लकड़ी का सॉलिड डंडा ही इसमें कामयाब है, जो शनि का प्रतीक माना जाता है, जो बिल्कुल भी खोखला ना हो। ठीक है, तो ये जब हम छत पे लगाते हैं ना, तो इससे एक तो हमारा राहु ग्रह शांत होता है। अब जो छत है वो 12वां घर है, 12वें घर में केतु उच्च माना जाता है। घर में ऐश्वर्य, भोग, सुख साधन बढ़ाने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। इसके अलावा
अपनी संतान से उच्च फल लेने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। सफ़र में कोई खराबी ना आए इसके लिए भी ये उपाय किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, कुदरती मदद केतु की पाने के लिए भी ये उपाय किया जाता है। तो यही सभी सिद्धांत इस उपाय के पीछे कार्य करते हैं। तो अगर आपको भी इन्हीं सभी चीज़ों की ज़रूरत है, लड़ाई में फतेह चाहते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं, घर में ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं, सुख साधन प्राप्त करना चाहते हैं, राहु ग्रह परेशानियां दे रहा है उसको शांत करना चाहते हैं, औलाद से सुख लेना चाहते हैं, यात्राओं में आ रहे कष्ट से बचना चाहते हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि लाल किताब का कोई भी उपाय, मैं तो यही कहूँगा, किसी भी लाल किताब के सुयोग्य विद्वान को कुंडली दिखाए बगैर नहीं करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम जी आपकी भली करे, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।